व्यासमतिव्यासोरवेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वंदे गोमातरम साथियों, जय श्री राम, जय गौ माता। आज हम चर्चा करते हैं स्वर के विषय में। देखिए, मानव एक ब्रह्मांड का एक छोटा सा स्वरूप है जिसे स्वरोदय का ज्ञान प्राप्त हुआ है। किस स्वर में क्या कर्म करने चाहिए और कौन से स्वर में कौन सी कर्म नहीं करनी चाहिए। देखिए, मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म योगी है, इसे कर्म योनि प्राप्त हुई है। बाकी तो सब भोग योनियाँ हैं। नासिका में दो छिद्र होते हैं, दायां और बायां, दो ही छिद्र हैं। अब इन दोनों छिद्रों से प्राणी मात्र श्वास लेते हैं। मानव भी श्वास लेता है। अब यह श्वास किसके अनुसार और किस किस समय पर कौन सी श्वसन क्रिया चालू रहती है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। देखिए, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमत्तम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इत्यादि के लिए श्वसन क्रिया परम आवश्यक है, क्योंकि जब प्राण ही निकल जाएंगे, श्वसन क्रिया तो तभी बंद होगी जब प्राण निकल जाएंगे। तो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि हर 2.5 घड़ी के पश्चात स्वर का परिवर्तन होता है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय जब हम शैया का त्याग करते हैं, नींद से उठते हैं, उस समय पर स्वर दायां हो चाहे बायां हो, 1 घंटे तक अर्थात 2.5 घड़ी तक वही स्वर चलेगा। अब ये कब कब चलता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। एक स्वस्थ प्राणी 1 घंटे में 900 बार श्वास लेता है। स्वस्थ प्राणी है जो 1 घंटे में 900 बार श्वास लेता है। और श्वास की जो क्रियाएं हैं, 2.5 घड़ी ये चलेगा, 2.5 घड़ी सूर्य स्वर चलेगा। चंद्र स्वर बायां और दायां सूर्य स्वर। इन्हीं के मध्य शरीर के जो पंच तत्व हैं उनका उदय होता है। देखिए कैसे उदय होता है। प्रथम पृथ्वी तत्व, हालांकि 9 द्रव्य है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्पात्मा और मन। लेकिन जो पंच तत्व है वह सर्वप्रथम पृथ्वी का है। तो पृथ्वी है जो 20 मिनट तक पृथ्वी का उदय काल रहता है। उसके पश्चात 16 मिनट जल का रहता है। उसके बाद जल के बाद में 12 मिनट अग्नि का रहता है और 8 मिनट वायु का रहता है और 4 मिनट आकाश तत्व का रहता है। इस प्रकार से 60 मिनट में यानी 1 घंटे में पंच तत्वों का उदय होता है। अभी कब कब होता है। देखिए, आदौ चंद्र सिते पक्षे भास्कर तु सिते तरे प्रतिपत्तो दिनान्याहु त्रीणि कर्मोदय। बायां जो स्वर है वह चंद्र स्वर कहलाता है और दाहिना जो दक्षिण दिशा की तरफ है वह सूर्य स्वर कहलाता है। अब जब चंद्र स्वर चले तब कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। बाएं स्वर, जो कि बायां स्वर है, जो ईड़ा, जो नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, हमारे रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है वह सुषुम्ना नाड़ी है। उसके बाईं ओर ईड़ा नाड़ी है और दक्षिण की ओर पिंगला नाड़ी है। जब बायां स्वर उदय होता है, अब ये कब होता है इसकी चर्चा भी हम करेंगे। उस समय हमें कोई भी शुभ कर्म, देवालय बनाएं, मकान का मुहूर्त लगाएं, गृह प्रवेश करें, देव प्रतिष्ठा करें, शांति कर्म जितने भी हैं, दिव्य औषधियों का सेवन करें, वह बाएं स्वर में करना चाहिए। कौन से कार्य नहीं करें जब बायां स्वर चले तब। वायु, अग्नि और आकाश तत्व के उदय के समय उत्तम कार्य नहीं करें।
जब आपका दायां स्वर चले तब कठिन कार्य कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, शस्त्र का अभ्यास कर सकते हैं, सवारी कर सकते हैं, वाहन इत्यादि चला सकते हैं, औषध को ग्रहण कर सकते हैं, क्रय विक्रय का कार्य कर सकते हैं, तामसी कार्य हम कर सकते हैं। अब बायां स्वर कब चलेगा इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, प्रतिपदा, दूज और तीज, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, दूज को और तीज को हमेशा सूर्योदय से कम 1 घंटे तक आपका बायां स्वर ही चलेगा। अभ्यास कर लीजिएगा कभी भी आप। फिर सप्तमी, अष्टमी और नवमी इनको भी बायां स्वर ही चलेगा। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा प्रातःकाल बायां स्वर ही चलेगा। दायां स्वर कब चलता है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी को आपका दक्षिण स्वर है जो सूर्य स्वर चलेगा शुक्ल पक्ष में। अब सूर्य स्वर कब चलेगा इसकी चर्चा करते हैं। सूर्य स्वर कृष्ण पक्ष में चलेगा, प्रतिपदा को, दूज को और तीज को। फिर सप्तमी, अष्टमी और नवमी को। फिर त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस को। इन तिथियों को, कृष्ण पक्ष की इन तिथियों को सूर्य स्वर ही चलेगा। अब हमने चर्चा कर ली कि इस विषय में हमें भाई कौन से कार्य कब करने चाहिए। कठिन कार्य जितने भी हैं वह दाहिने स्वर के चलने पर ही करने चाहिए। बाएं स्वर के चलते हुए आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए इसके विपरीत स्वर चलता है तो हमें नुकसान है। तो ऐसा है कि किसी प्रकार की व्याधि है, शारीरिक कष्ट है। अब ये हमने बात कर ली कि किस प्रकार से इसको जांच करें। समय आपको बता दिया गया है। 24 घंटे में स्वस्थ व्यक्ति 21,600 बार श्वास लेगा। 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेगा। और इनकी जो क्रिया है 60 घड़ी में 12 बार बदलती है। 60 घड़ी है जो 24 घंटे हैं उसमें 12 बार इसमें परिवर्तन होता है। कभी दायां स्वर, कभी बायां स्वर, कभी दोनों स्वर भी चलते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का जो है वह दोनों स्वर भी चलते हैं। अब रोग उत्पत्ति का जो हमें ज्ञान करना है तो इसके लिए आप देख लीजिए कि शुक्ल पक्ष में अगर आपका इन तिथियों में दायां स्वर चल रहा है तो निश्चित रूप से आप रोगी हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। शुक्ल पक्ष में प्रातः नींद टूटने पर सूर्योदय के समय यदि दाईं नाक से श्वास आ रहा है तो निश्चित रूप से नुकसान है, शरीर में कोई रोग है, कफ की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है या सर्दी के कारण से कोई रोग हो सकता है। दोनों पखवाड़ों में अगर विपरीत ढंग से श्वास आ रहा है, शुक्ल पक्ष में दायां और कृष्ण पक्ष में बायां श्वास आ रहा है तो वह हमें नुकसानदायक है। अब इस श्वास को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो पंच तत्वों का उदय काल है वह हमने आपसे चर्चा की कि 20 मिनट तो पृथ्वी का है, 16 मिनट जल का है। ऐसे अलग अलग प्रकार से आपको ये जो इन पंच तत्वों का जो उदय होता है ये उदय काल माना जाता है। इस उदय काल में हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं, किसी प्रकार का इसमें संशय नहीं है। अब इन स्वरों को परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए शुक्ल पक्ष में आपके प्रातःकाल दायां जो सूर्य स्वर है वह चल रहा है तो निश्चित रूप से बीमारी का संकेत है। हो सकता है हम बीमार रहें या परिवार में कोई भी आपत्ति आ सकती है, ये शास्त्र कहते हैं। क्योंकि पौन स्वरोदय नाम की एक पुस्तक है, स्वरोदय शास्त्र, तो उनसे अपने वो स्वर का ज्ञान चलता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। हाँ, अगर विपरीत श्वास चल रहा है, शुक्ल पक्ष में दायां स्वर चल रहा है और कृष्ण पक्ष में बायां स्वर चल रहा है तो स्वर को परिवर्तन करें। कैसे करें? या तो आप प्राणायाम के माध्यम से श्वास खींच करके श्वास को रोकिए, अथवा
कोई रुई की पोटली बना करके नाक में लगा लें। जिनके सिर दर्द है वह रुई नहीं लगाएं, वो कपड़े की पोटली लगाएं, अथवा विपरीत करवट लेकर के सो जाए, तो आपका स्वर परिवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए अपना श्वास चल रहा है दायां, चलना चाहिए बायां, तो हमें दाहिनी करवट लेकर सोने से वो श्वास का परिवर्तन हो जाएगा। धूम्रपान इत्यादि नहीं करें, क्योंकि यह करने से नुकसान भी होता है। इससे श्वसन जो क्रियाएं हैं वह बिगड़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, कम नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन, एक बार परीक्षा करें। अभी वर्तमान में कृष्ण पक्ष चल रहा है, आज तिथि दूज है और कल भी आपका दया स्वर ही चलेगा। उसके पश्चात में चौथ, पंचमी और षष्ठी तिथि को बाया स्वर चलेगा। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को दया स्वर चलेगा। फिर 10वीं, 11 और द्वादशी को आपका बाया स्वर चलेगा। फिर 13, 14 और अमावस को आपका दया स्वर चलेगा। अगर इसके विपरीत स्वर चल रहा है तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। जय श्री राम, जय गौ माता।